यीशु मसीह को थामे रहो। यीशु मसीह उत्तम है, यीशु मसीह भला है, यीशु मसीह अच्छा है, बल्कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह इस लायक है, यीशु मसीह इस योग्य है कि हम अपना जीवन उसके लिए दे दें। यीशु मसीह वो उसके लिए हमें मरने के लिए तैयार होना है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो भविष्यद्वक्ताओं से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा हमारा याजक है, पुरोहित है, हमारे बदले में याचना करने वाला है परमेश्वर के सामने। क्यों वो सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ना सिर्फ वो महायाजक है, ना सिर्फ वो बलिदान चढ़ाता है, हमारे बदले में याचना करता है परमेश्वर से, उसने खुद स्वयं को अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। उससे बढ़िया बलिदान कोई है नहीं हमारे पापों की क्षमा के लिए। वो सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम है हमारे पापों की क्षमा के लिए। उससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता था, यीशु मसीह ने कर दिया। वो मलकीसदेक की रीति में वो सबसे उत्तम महायाजक है, जिसने स्वयं को हमारे लिए बलिदान चढ़ा दिया। और अब क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया, हमें किसी और बलिदान, किसी और चढ़ावे की, किसी और अर्चना की, किसी और तरीके की परमेश्वर को प्रसन्न करने की, तपस्या की, तप करने की, जप करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह सबसे उत्तम है, उसने पूरा कर दिया। हमारे बदले में सारा काम उसने पूरा कर दिया। हो गया, पूरा हो गया। उसको थामे रहो, उसको छोड़ो नहीं, वो सबसे बढ़िया है। अपनी आंखें तुम यीशु की ओर लगाओ और स्वर्ग की ओर लगाओ, क्योंकि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम वहाँ के निवासी हो। हम तुमको बताते हैं, मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, उद्धार चाहते हो, पापों से क्षमा चाहते हो, मरने के बाद अनंत जीवन चाहते हो। मरना, जीना, होना, पैदा होना वैसे है नहीं ये कोई बात, लेकिन जंजाल से छूटना चाहते हो तो आओ। एक आदमी है जिसका नाम है यीशु मसीह, लेकिन वो केवल आदमी नहीं है। वो अपने मनुष्यत्व में जरूर 100% मनुष्य है, लेकिन वो है परमेश्वर, अनंत काल से परमेश्वर है। उसने जगत को बनाया, उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया। जो कुछ तुम देखते हो वो सब उसकी वजह से है। और वो उसने ना सिर्फ संसार को बनाया, लेकिन उसने तुमको बनाया और हमको बनाया। लेकिन हमने तुमने विद्रोह किया, विरोध किया। और वो जो जीवित परमेश्वर, जो कि पवित्र और शुद्ध है, जो कि पाक है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, उसके विरोध में जीवन जिया है, अपनी मर्जी से जीवन जिया है। जीवन जिया है अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन उसके लिए नहीं ही जिया जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको इस संसार में भेजा है। और क्योंकि हमने उसके लिए जीवन नहीं जिया है, उसका क्रोध हमारे ऊपर है और हम दंड के लायक हैं और हम नरक जा रहे हैं और हमको नरक से कोई नहीं बचा सकता है। हमारी नियति यह है कि हम अनंत काल के लिए बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। हमारे अच्छे काम हमको नहीं बचाने पाएंगे, क्योंकि हमारे सारे अच्छे काम, हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। वो 100% शुद्ध है। उसकी शुद्धता के सामने हमारी थोड़ी सी भी गंदगी नहीं खड़ी होने पाएगी। लेकिन समस्या तो यह है तुम्हारी और हमारी, कि हमारे अंदर थोड़ी सी गंदगी नहीं है। हम भरे हुए हैं गंदगी से, हम पाप में लिप्त हैं। अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, हम जाने में, अनजाने में, चाहते हुए ना चाहते हुए हमसे बार बार पाप होता है। और हम क्यों पाप करते हैं? क्योंकि हम पाप की अवस्था में पाए जाते हैं। हम पाप से ओतप्रोत हैं, लिप्त हैं, उसमें हम फंसे। हम नहीं छुड़ा सकते अपने आप को पाप से। पाप है क्या? पाप है परमेश्वर के स्तर से कम पाया जाना। परमेश्वर का स्तर क्या है? परमेश्वर का स्तर है 100% पवित्रता। हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने 100% पवित्रता में नहीं जी सकता। 24 घंटे 7 दिन, बचपन से लेकर मरने तक हमारे अंदर क्षमता नहीं है। कोई भी नहीं है इस संसार में जिसके अंदर यह क्षमता है। इसलिए क्योंकि हमने पाप किया है, परमेश्वर की पवित्रता में कम पाए गए। थोड़ा कम नहीं, बहुत कम पाए गए हैं। इसलिए हम सब नरक जाएंगे। इसलिए हम सब इसके लायक है कि हम बर्बाद हो जाए। लेकिन वो परमेश्वर लगभग 2000 साल पहले, और इब्रानियों से बात करते हुए कह रहे हो, कुछ ही समय पहले की बात है
ज्यादा समय पहले की बात नहीं, कुछ दशकों पहले वो परमेश्वर मनुष्य बनकर के, यीशु मसीह मनुष्य बनकर के आ गया और यरूशलेम में, इज़राइल में वो रहा, हमारे तुम्हारे जैसे उसने जीवन व्यतीत किया। हमारे तुम्हारे जैसे खाना खाया, हमारे जैसे तुम्हारे वो थका, वो रोया, वो दुखी हुआ, लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया। 24 घंटे 7 दिन, बचपन से लेके मरने तक उसने अपने शब्दों में, उसने अपने विचारों में, उसने अपने कार्यों में कभी भी पाप नहीं किया। वो शुद्ध, केवल वही शुद्ध पवित्र परमेश्वर मनुष्य है यीशु मसीह। वो संसार में आ गया, हमारे लिए, हमारे बदले में उसने पवित्र जीवन जिया, और जो परमेश्वर क्रोध था उसको सहने के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और अब वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे बैठा है। उस पे विश्वास करोगे तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। नहाने से कुछ नहीं होगा, डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा, यरदन में बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होगा, सबत मनाने से कुछ नहीं होगा। पाप को तुम्हें क्षमा चाहिए, पापों की क्षमा चाहिए, तो यीशु मसीह पे विश्वास करो। उसका बलिदान सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, उसका बलिदान तुमको पापों से मुक्त करता है, एक बार के लिए, हमेशा के लिए। केवल वही तुमको शुद्ध कर सकता है, उस पे भरोसा करो। यह वचन सुनाया गया था उनको 7वें पद में। और इब्रानियों के लोगों से कहा जा रहा है, अपने अगुओं को स्मरण रखो। मतलब ये जो बात, जो शिक्षा दी गई है, उसको थामे रहो, उसको भूलो नहीं, और उसके अनुसार जीवन जियो, और ध्यान से उनके चाल चलन के परिणाम को देखकर। जो भाषा का यहाँ पे उपयोग किया गया, उसका ये कहने का ये मतलब है, वे लोग जीवन के अंत तक प्रभु के पीछे चलते रहे। याद करो, तुम्हारे बीच में जो अगुए थे, जिन्होंने सुसमाचार सुनाया, इब्रानियों के लोगों, तुम्हारे पास आया, वचन बताया, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया, और उनके ऊपर दिक्कतें आए, परेशानियां आए, कठिनाइयां आए, मुश्किल आए, विरोध आए, परीक्षाएं आए, प्रलोभन आया, तूफान आया, आंधी आया, लोग खड़े हो गए इन पीछे, समाज ने त्याग दिया, लोगों ने उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अंत तक वो विश्वास योग्य बने रहे। याद रखो और ध्यान दो उनके चाल चलन के परिणाम को। अंततः क्या हुआ? वो प्रभु में सो गए, वो प्रभु के पास हैं, स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ परमेश्वर पुत्र के साथ हैं, वो विजयी हैं, वो जीवित हैं। वो शरीर में जरूर सो गए, लेकिन वो मरे नहीं। मसीह लोग मर के मर नहीं जाते हैं, मसीह लोग मर करके और जिंदा हो जाते हैं। मसीह लोग मरने के द्वारा मृत्यु पे जय पाते, मृत्यु के डंक को तोड़ देते हैं यीशु मसीह में हो करके, और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में तुरंत उसी समय पाए जाते हैं। हवा में नहीं लटकते हैं, वो बेताल या विक्रम बन के नहीं घूमते रहते हैं, वो भूत प्रेत बन के इधर पेड़ में उधर या इधर नहीं छिटकते रहते हैं। नहीं, मसीह लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, और यही हुआ है उनके साथ। चाहे हमको कोई आग दे या ना दे, चाहे हमको कोई दफनाए या ना दफनाए, चाहे हम कहां मर जाएं, चाहे हमारा शरीर मिले या ना मिले, उससे मतलब नहीं है। उन याद करो अपने अगुओं के परिणाम को। क्या हुआ? वो प्रभु के पास है। उन्होंने क्या सिखाया था तुमको? सुसमाचार सिखाया था। क्या सिखाया था उन्होंने? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था। क्या बताया था? यहां के लिए मत जियो। क्या बताया था? वहां के लिए जियो। क्या बताया था? तुम यात्री हो। क्या बताया था? तुम अस्थाई जीवन जी रहे हो। क्या बताया? तुम शरणार्थी हो, यहाँ पे कुछ समय के लिए हो इस पृथ्वी पे, तो यहां के लिए मत जियो। रोटी कपड़ा मकान के लिए मत जियो। किसके लिए जियो भैया? प्रभु के लिए जियो। किसके लिए जियो? स्वर्ग के लिए जियो। क्या हुआ तुम्हारे अगुओं को? वो प्रभु के पास पहुंच गए। इसलिए तुम क्या करो? तुम क्या करो? क्या कह रहा है 7वें पद में? उनके विश्वास का अनुकरण करो। मसीह जीवन एक दिन का नहीं है, मसीह जीवन 2 दिन का नहीं है। हम मसीह के पीछे चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि जब तक हमारी आंख बंद नहीं हो जाएगी, हम उसके पीछे चलेंगे। चक्कर समस्या ये है, हम और आप लोग गलत चीजों का अनुसरण करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और हमारे सामने
गलत उदाहरण अनेकों हैं। और हमारा पाप, हमारी दुष्टता हमको बार बार सही ठहराते हुए हम कहते हैं हमारे आगू में ये कमी है, हमारे आगू ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो हम भी तो ऐसे, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उनके विश्वास को देखो। लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तुम्हारे अगुए आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मनुष्यों का हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम किसका भरोसा कर सकते हैं? यीशु मसीह का भरोसा कर सकते हैं। हम लोगों का अनुसरण जरूर करते हैं, लेकिन हम लोगों की वजह से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। तुम्हारे अगुए लोग आएंगे और कल चले जाएंगे, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है। कुछ लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे उम्र की वजह से, कुछ लोग स्थानांतरित होंगे अपने कार्य की वजह से, कुछ लोग आएंगे जाएंगे क्योंकि प्रभु उनको नई बुलाहट देगा, प्रभु उनको नई जिम्मेदारी देगा। उसकी चिंता मत करो, अपनी आंखें अगुओं की ओर मत लगाओ। ये मत, अरे अब ये तो रहे नहीं, अब चलने से क्या फायदा प्रभु के पीछे। तुम्हारा समर्पण व्यक्ति के प्रति नहीं है, तुम्हारा समर्पण उस व्यक्ति के प्रति जो क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, वो यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। तो हम जिएंगे किसके लिए जिएंगे? यीशु मसीह के लिए, अपने एल्डर्स के लिए नहीं, पास्टर के लिए नहीं। हम अपने अगुए आज हैं या नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं। हम प्रभु के पीछे चलते रहेंगे और जो शिक्षा दी गई है उनको थामे रहेंगे। शिक्षा को थामे रहते हुए, यीशु मसीह की ओर देखते हुए, अपने जीवन को हम प्रभु के लिए समर्पित कर देंगे, चाहे जो हो जाए। वो ही नहीं बदलेगा। इसीलिए यीशु मसीह को पकड़े रहो। बाकी सब लोग तुमको निराश करेंगे। हमारे घर वाले हमको निराश करेंगे, हमारे नजदीकी मित्र हमको निराश कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ लोग बदल जाते। भैया ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। पति पत्नी का नहीं होता, पत्नी पति का नहीं होता, बच्चे माता पिता के नहीं होते, माता पिता बच्चों के नहीं होते, रिश्तेदार एक दूसरे के नहीं होते। किस पे भरोसा करोगे? किस पे भरोसा करोगे? केवल यीशु मसीह। इसलिए जो शिक्षाएं दी गई हैं उन्हीं को थामे रहो। 9 पद में, अलग अलग शिक्षाओं से विचलित मत हो। कोई तुमको आके कुछ बताएगा, कोई तुमको कुछ और बताएगा। चाहे जो भी कोई बता ले, तुम उनकी मत सुनो। इसीलिए पौलुस ने क्या कहा, अगर मैं भी तुमको आकर के कोई दूसरा सुसमाचार सुनाऊं तो मेरी मत सुनना। भैया हाय मुझ पर, हाय मुझ पे। 10 साल के बाद मैं या आपके अगुओं में से कोई आपको कोई अलग तरीके का सुसमाचार सुनाए तो हाय उन पर। आप उनकी मत सुनना। किसको पकड़े रहना? केवल यीशु मसीह। और क्या पकड़े रहना? वही शिक्षा। कौन सी शिक्षा? कि यीशु मसीह प्रभु हैं। क्या शिक्षा? कि हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। क्या शिक्षा? पापों की क्षमा बिना कार्यों पे विश्वास के द्वारा मिलती है। कौन सी शिक्षा? क्योंकि हमारा उद्धार हो गया इसलिए अब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे। कौन सी शिक्षा? कामों के द्वारा मुक्ति नहीं होती है, लेकिन अगर हमारा उद्धार हो गया तो हमारे जीवन में फल दिखाई देंगे ही दिखाई देंगे। कौन सी शिक्षा? अगर हमारे जीवन में फल नहीं है मतलब प्रभु जी का काम हुआ ही नहीं है, मतलब हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं है, मतलब हमारा हृदय बदला ही नहीं गया, मतलब पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास नहीं करता है, मतलब कि हम अभी भी मरे हुए हैं, क्योंकि बिना कामों के उद्धार विश्वास हमारा अधूरा है, खोखला है, मरा हुआ है। याकूब के अनुसार कौन सी शिक्षा? कि तुम यहां के लिए नहीं जी रहे हो। किसके लिए जी रहे हो? स्वर्ग के लिए जी रहे हो। कौन सी शिक्षा? रोटी कपड़ा मकान नहीं, नौकरी करियर सिक्योरिटी नहीं, रिश्तेदारी नातेदारी पैसा और यहाँ पे नाम और इज्जत ये नहीं। कौन सी शिक्षा? केवल प्रभु जी। चाहे इसको लोग कुछ भी समझें, चाहे लोग उससे कहें ये बहुत स्ट्रिक्ट बात है, ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस तो नहीं हो गए तुम लोग, कुछ ज़्यादा गंभीरता से तो नहीं ले रहे तुम लोग,
काम चलेगा नहीं भैया, ऐसे दुनिया में रहना है तो इस तरह की शिक्षाएं काम नहीं करेंगे। सुनने में लगता है जैसे कि ये कोई कल्ट है, सुनने में लगता है कि तुम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। हमसे लोग कहते हैं, हम कहते हैं हाँ हम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। या तो हम ब्रेन वॉश करेंगे या तो टीवी आपका ब्रेन वॉश करेगी। और बचपन से आप टीवी, न्यूज़पेपर, पड़ोसी, रिश्तेदारों की सुनते आए हैं। मसीह लोग बहुत तेज होते हैं कानूनवाद में। तो जैसे वो लड़की देखो, वो देखो कितना लिपस्टिक लगा के आई, देखो कितना कितना लंबे लंबे पहनी कान में, देखो सर भी नहीं ढकी है वो, देखो। तो हम तुरंत कहेंगे तो मतलब वो मसीह नहीं है, मतलब यीशु मसीह से प्रेम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो जो है मेरे जैसे नहीं। मैं ही हूँ प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं ही बहुत प्रभु से प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बाल भी नहीं, मैं तो गंजा हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं, मैं ऐसा हूँ। मैं वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक, बहुत पता भी नहीं चलता अगला हमारे जैसा नहीं तो तुरंत वो बेकार है, खराब है। दूसरी तरफ एक हो गया व्यवस्थावाद, कानूनवाद, नियमों को पाने, नियमों के अनुसार चलना है। दूसरा ये हुआ जैसा चाहे वैसे चलो। यीशु मसीह ने हमको क्या किया? स्वतंत्र किया। यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्रता के लिए आजाद किया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्र किया, इसलिए हम क्या करेंगे? जैसा चाहेंगे हम वैसा जिएंगे। हमारे अगल बगल वालों को मेरे जीने से, जीवन से, कार्यों से क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या करूं? मैं जो चाहूंगा वो खाऊंगा, जो चाहूंगा वो बोलूंगा, जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा, जैसे चाहूंगा वैसे पहनूंगा, जैसे चाहूंगा। मैं प्रभु ने स्वतंत्र किया ना मुझको। तुम कौन होते हो मेरे सर पे बोझा डालने वाले? मेरी मर्जी। तो वो क्या करते हैं? अपनी आजादी का दुरुपयोग करते हैं। वो केवल अपने शरीर के लिए जी रहे हैं। मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, लाइसेंशियसनेस, केवल मेरा ठीक हो जाए। और वो क्या करते हैं? हमेशा पुशिंग द बाउंड्रीज। हमेशा जो है वो क्या हम करके कितना हम कोने तक जा सकते हैं गलत काम करने के लिए। गलत संगति, गलत लोग, गलत भाषा, गलत चीजें, गलत देखना। और फिर कहेंगे इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, क्या गलत किया मैंने, क्या गलत किया? सभी लोग तो करते हैं। दोनों खतरनाक हैं। हमको लेकिन करना क्या है? 9 पद के आखिरी लाइन में, हृदय का अनुग्रह से दृढ़ रहना है। प्रभु जी के अनुग्रह के द्वारा जो हमको नया हृदय मिला है, वो नया हृदय जो हमको व्यवस्था के लिए नहीं बनाता है, वो नया हृदय जो व्यवस्था के द्वारा हमको नहीं मिलता है, वो नया हृदय जो पाप से खेलने के लिए नहीं मिला है, वो नया हृदय जो प्रभु ने हमको दिया है, और वो नया हृदय जो प्रभु के लिए जीना चाहता है। वो नया हृदय जो कहता है प्रभु जी मैं आपके जैसे बनना चाहता हूं। वो नया हृदय जो अपनी नहीं लेकिन सुसमाचार की चिंता करता है। वो नया हृदय जो कि दूसरों की चिंता करता है। वो हमको दृढ़ करेगा, वो हमको बनाए रहेगा, वो हमको मजबूत करेगा। प्रभु क्यों थामे रहो तुम यीशु मसीह को? क्यों पकड़े रहो यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने भी दुख उठाया। यीशु मसीह ने भी क्या किया? 12 पद में अपने लोगों को क्या किया? अपने लहू के द्वारा पवित्र किया। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए, और कहां मारा गया? याद है यीशु मसीह कहां मारा गया? कहां मारा गया? वो यरूशलेम के दीवालों के बाहर कलवरी बाहर, गोलगत्था बाहर, शहर के बाहर, जो खराब जगह है। शहर के भीतर नहीं, शहर पनाह के भीतर नहीं, बाहर उस जानवर के समान जो पुराने नियम में पापों की कीमत। तो चिन्हात्मक रूप से प्रभु जी ने जानबूझ के इसको स्थापित किया था ताकि नए नियम में आकर के प्रभु जी जब ये काम करें तो लोग समझे अच्छा, तो जैसे पुराने नियम में होता वैसे ही प्रभु जी अब हमारे लिए यीशु मसीह कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह को थामे रहो। तो इब्रानियों का लेखक कह रहा है काहे परेशान हो रहे हो तुम उन जानवरों के लिए?
उस दोष बलि के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? दे दिया गया है दोष बलि, इससे बेहतर और कोई बलिदान नहीं है, इससे बेहतर कोई और पापों का बलिदान नहीं है, पाप का बलिदान, पाप बलि से बेहतर और कोई नहीं है। यही है हमारा बलिदान, यही है हमारा बलिदान। उसने बलिदान चढ़ाने के लिए दुख उठाया, लेकिन उसके बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पापों को शामिल, हम पवित्र किए गए। 12 पद ने हमको शुद्ध किया है, उसने धो दिया है। तो जब शिक्षाओं की बात कर रहा है, याद करो, तो क्या याद करो? यीशु मसीह ने किया क्या है तुम्हारे लिए? मजे की बात है कि नहीं है? देखिए, अगर आप 6 महीने भी हो गया यहाँ पे आते हो तो आप बार बार देखेंगे यीशु मसीह ने क्या किया मेरे लिए। काहे को हम यीशु मसीह के पीछे चलें? क्यों समर्पित कर दें अपने आप को यीशु मसीह के लिए? क्या किया है यीशु ने मेरे लिए? क्या किया यीशु ने? 12 पद। यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। मजे की बात 13 पद, मजे की बात 13 पद। विडंबना है ये मसीह समाज की, हम लोग नई बात करते हैं इसके बारे में। इसलिए आओ। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? उसने हमारे लिए दुख उठाया। कहां पे दुख उठाया? शहर बना के, कहां? बाहर। मतलब उसके जो दुख उठाया था, जो मृत्यु थी, कैसी मृत्यु थी? हमारे समाज में जो वो लोग होते हैं जो मार्टर्स, शहीद लोग को बड़ा वो क्या था ना, बड़ा सम्मान किया था। क्या सम्मान के साथ मरे थे वो। मृत्यु को गले लगाया जाता। तो हमारे देश की आज़ादी के लिए, अगर आपको याद होगा, तो कई आज़ादी के लिए लोग क्या, जब उनको फांसी लगाई तो फांसी के फंदे को वो चूमते थे और गले लगा लेते थे और गले में लटका के मर जाते थे। एक बड़ा ही ताकत, एक बड़ा ही सम्मान, एक अच्छी मृत्यु। वैसी मृत्यु नहीं थी यीशु मसीह की, वैसी मृत्यु नहीं थी। शर्मनाक, दर्दनाक और श्रापित, गंदी मृत्यु। लोग कहते हैं ना, ऐसी मौत किसी को ना आए। यीशु मसीह जब मर रहे थे तो लोग कह रहे थे, ऐसी मौत किसी को ना आए। हम लोग ने मसीहत को बहुत बदल दिया है। जो आधुनिक मसीहत है, उसका व्यवसायीकरण हो गया बहुत। तो जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों आपस में ठेलम ठेला। तो कलीसिया के अगुवे, जो प्रचारक लोग हैं, वो भी धंधा कर रहे हैं। जो कलीसिया के लोग हैं, वो भी उनको मजा आ रहा है उसी में। केवल जहन की ठंडक को पहुंचाने, कलेजे को ठंडा करने के लिए, नाम के लिए। हाँ, हम मसीह, हम स्वर्ग जा रहे हैं, नाम की मसीहत के लिए हमने मसीहत को बदल दिया। लेकिन जिस मसीहत की बात यहाँ पे हो रही है, वो शहर के बाहर उसने दुख उठाया। तो क्या करेंगे 13 पद में? इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए। आपने कितनी बार आप सुनेंगे सुसमाचार प्रचारक बोलते हैं, यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़ गया ताकि हमको अब निंदा ना सहनी पड़े। यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़ गया ताकि हमको अब बीमारी ना आए। यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़ गया ताकि अब हम चंगे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। गलत अनुवाद करते संदर्भ के बाहर। यहाँ पे हम अपने ऊपर लिए हुए, जब तक हम जीवित हैं भैया। समाज की निगाह में आप कलंकित हैं जब तक आप जीवित हैं। जब तक हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, एक बोझ, एक मायने, लेकिन प्रभु जी हम आपके लिए जी रहे हैं। लोग हम पे हाय, लोग हम पे थू करेंगे, कोई बात नहीं भैया, मेरे प्रभु के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा। जब हरे पेड़ के साथ उन्होंने किया है तो सूखे पेड़ के साथ क्यों नहीं होगा।
जब मेरे यीशु मसीह को लोगों ने नहीं समझा, जब यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने दोष उठा लगाया कि ये शायद ये नशेड़ी है, ये खराब आदमी है, ये पियक्कड़ है, ये पेटू है, यीशु मसीह के लिए कहा गया ये खाली अपनी महिमा कराना चाहता है, तो लोग आपके लिए, मेरे लिए क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं लोग आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को, मेरी उद्देश्यों को गलत समझेंगे? लेकिन क्या कह रहे हैं यहां पे लेखक? कोई बात नहीं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। चलो छावनी के बाहर, चलो शहर से बाहर, चलो ये लोगों का जो दुनिया है, जो बसाई है इन्होंने अपनी दुनिया, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमें नहीं चाहिए समाज की इज्जत यहां पे, क्योंकि ये इज्जत 4 दिन की है। मान लीजिए इस बात को, समझ जाइए इस बात को, 4 दिन की इज्जत है यहाँ की, इससे ज्यादा नहीं है यहाँ की इज्जत। तो बेहतर ये होगा कि अभी निंदा सह लो, अभी लो लो और चलो छावनी में बाहर, उसके पास वो जगह जो पुराने नियम के लोगों के अनुसार अशुद्ध है, लेकिन वास्तव में शुद्ध है, क्योंकि वहां कौन है? यीशु मसीह है। ये वही वाली बात है कि विडंबना हो गई, अभी समय नहीं बताने के लिए। निर्गमन के 33 अध्याय में बाद में पढ़ेंगे, 7 पद से लेकर 10 पद में, जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया इजरायलियों ने, उसकी आराधना की, तो उसके बाद परमेश्वर प्रतीकात्मक रूप से छावनी से बाहर निकल के बाहर उन्होंने अपना बेड़ा बनाया, और लोग मिलने आते थे परमेश्वर से बाहर, छावनी से बाहर। तो मानो ऐसे जैसे कि यीशु मसीह वो पुरानी घटना दोबारा दोहरा रहे हैं, छावनी से बाहर अब उनका बेड़ा है। चलो प्रभु जी के पास बाहर। क्यों क्यों चलो बाहर? 14 पद में, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर आप इसको विश्वास नहीं करते तो फिर आप क्या विश्वास करते हैं आप लोग? अगर हम इसको नहीं मानते तो हम किस मसीहत के लिए जी रहे हैं? हमारा यहां कोई स्थायी नगर नहीं है, हम और आप यहां के लिए नहीं जी रहे। क्यों नहीं? हम और आप इस बात को, क्यों हमको संसार ने इतना अंधा कर दिया है? क्यों शैतान ने हमारी आंखें इतनी भ्रष्ट कर दी है? हम यहीं, अभी यहीं मरने के लिए जीने, अभी चाहिए हमको, अभी। लेकिन अगर आप सच में दावा करते हैं मसीह होने का, तो आपका जीवन यहां के लिए नहीं है। यीशु मसीह को थामे रहिए, उसके साथ दुख उठाइए, उसके साथ तकलीफ उठाइए, उसके साथ समस्याओं का सामना करिए, उसके साथ लज्जा का सामना करिए, लेकिन चलते रहिए उस अनंत राज के लिए। वो दिन जो आने वाला है प्रभु के साथ, उसके लिए जीने के लिए। यहाँ की मस्ती, यहाँ की मौज, यहाँ की इज्जत नहीं, ये नगर हमारा नहीं है। यहां तो ये बातें झूठ हैं और ये सब पाखंड है, और सबसे बड़ा पाखंडी मैं हूं, सबसे बड़ा ढोंगी मैं हूं। सच में मैं ढोंगी हूं। या तो ये सच है। अगर ये सच है तो मेरे भाइयों बहनों, क्यों अपना जीवन आप यहां की चीजों के लिए निवेश करेंगे? क्या मिलेगा आपको? क्या लेके जाएंगे हम और आप? यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ का इज्जत, यहाँ का पैसा, यहाँ की रोटी, यहाँ के लिए जिएंगे हम और आप। सब हमसे कहते हैं यहाँ के जीने के लिए, सब लोग हमको बुला रहे हैं यहाँ के जीने के लिए। कौन हमको बुला रहा है वहां जाने के लिए? बताइए हमको। यीशु मसीह के अलावा, परमेश्वर के वचन के अलावा कोई और है जो आपसे कहता है चलो वहां? या तो सब झूठ है, सब बकवास है, तो बंद कर दीजिए ये सब प्लीज। या तो प्रभु के वचन को गंभीरता लेके जीवन को बदलिए। मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे विनती है अनुनय, यीशु मसीह को थामे रहिए, यीशु मसीह के पीछे चलिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरा पाप अत्यंत भयंकर है। मेरा घमंड
बहुत बड़ा है। मेरा स्वार्थ मुझ पर हावी है, मेरी वासना मुझे थामे हुए है, मेरा लालच मुझको पकड़े हुए है। आप ही मुझको बचा सकते हैं प्रभु जी, आप ही मुझको मुझसे बचा सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोगों को ना देखें, लोग आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन हम केवल यीशु मसीह को देखें और यीशु मसीह के लिए जिएं, आने वाले नगर के लिए। हमारी सहायता करिए।